आज मैं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, ज्वलन समस्या, उसका नाम है संसाधन। संसाधन संसाधन का अंग्रेजी होता है रिसोर्स। रिसोर्स रिसोर्स मीन्स that source which is used again and again। इसका मतलब संसाधन वैसा साधन है जिसका मैं बार बार प्रयोग कर सकता हूँ। ईश्वर ने हम लोगों को जीने के लिए धरती पर बहुत सारे संसाधन दिए हैं, लेकिन सारे संसाधन सीमित हैं। जैसे में ये बिजली अभी जो चल रही है, ये भी एक संसाधन है और इस संसाधन का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें एक संसाधन है बिजली। बिजली कहा जाता है कि बिजली का संरक्षण ही बिजली का उत्पादन है। अगर आप बिजली को संरक्षण देंगे, बिजली का कम उपयोग करेंगे, आप यदि 100 वाट की जगह पर 10 वाट का एलईडी लगाएंगे तो उससे 10 बल्ब जलेगा, यानी बिजली का वो संरक्षण होता है। उसके बाद वन ये भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि वनों को यदि आप संरक्षित कीजिएगा तो वन आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। फल देते हैं, फूल देते हैं, जलवाष्प देते हैं, सुंदर सुंदर लकड़ियां देती है, और आप उससे एक आम गाछ से या एक फलदार वृक्ष से कई बार फल को खा सकते हैं। वो एक संसाधन है। इसके बाद है नदी। नदी में हम देखते हैं कि नदी हमें वायु देती है, पानी देती है, नदी से हम सिंचाई करते हैं, नदी के जल के उपयोग करके हम उसको पीते हैं, और नदियाँ जो पूरा हमारे कृषि को पूरी तरह से उसकी फसल की पटाई के लिए वो उत्तरदायी होती है। अगर नदियाँ सूख गई, नदियाँ समाप्त होती गई, और जो कि आज के समय में देखा जा रहा है कि नदियों के अस्तित्व को लगातार मिटाया जा रहा है, जिससे कि वो नदी हमारी समाप्त होती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि भूमि भी एक संसाधन है। भूमि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर फसल होती है, यह भी सीमित मात्रा में है। इसको यदि हम दुरुपयोग करें तो ये हमारा नष्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यदि हम इसमें हमेशा खाद देते रहें, कीटनाशक देते रहें, जैसे जहाँ मन तहाँ से हम आते हैं, आज पॉलीथीन डालते जा रहे हैं, तो वो भी भूमि भी एक संसाधन है जो कि सीमित है। इसीलिए सीमित संसाधन जो है सीमित है, उसका हमको उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो ये जो संसाधन है वो समाप्त होगा। फिर वायु भी एक संसाधन है। वायु भी एक संसाधन है। वायु जो बह रही है, उसका हम श्वास लेते हैं। वो जब गर्मी लगती है तो उसमें हमको आराम मिलती है। वो मौसम को परिवर्तन करता है। उसके बिना संसार चल नहीं सकता है, और इस वायु को हमको संरक्षित रखना चाहिए। यहाँ पर हम इंडस्ट्री लग रहे हैं, उससे पोल्यूशन निकल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, उससे अंधाधुंध गैस निकल रही है, कूड़ा कचरा या और भी गंदी चीज़ें वहाँ जो गुजरती है, वो भी इस वायु को शुद्ध रहने से या उसको संरक्षित रहने नहीं देती है।
उसके बाद है पहाड़। पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है कि जो पत्थर का पहाड़ है। पहाड़ में पत्थर होते हैं और पत्थर जमीन को बहुत तरह से वो संरक्षित करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जीव पहाड़ में वन होते हैं, वन में बहुत सारे जीव वहाँ पर जाके रहते हैं। फिर है खनिज। खनिज, खनिज, खनिज जैसे हम देखते हैं, खनिज है, कोयला है, तांबा है, लोहा है, अभ्रक है, हीरा है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है। बहुत सारे जो हमारे खनिज हैं, बहुत सारे खनिज और पर्याप्त मात्रा में हमारे इस धरती पर पड़े हुए हैं। लेकिन इस पर्याप्त मात्रा को वो भी सीमित है। हम यदि इस खनिज का ढंग से प्रयोग न करें तो वो भी समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन से एक बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन वो समाप्त हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ देखा जाता था कि पहले जब खाना बनाया जाता था कोयला से, तो कोयला से खाना बनाया जाता था। खाना कोयला जब जल के बच जाता था कुछ, तो उसमें माताएं पानी दे करके उसको बुझा देती थी और उसके जो जले हुए अवशेष होते थे उसको दूसरे दिन जलाया जाता था। जैसे कि कुछ ऐसे संसाधन हैं, जैसे सूर्य भी एक संसाधन है, लेकिन वो अक्षय ऊर्जा मानी जाती है कि वो क्षय नहीं होने वाली है, वो क्षय नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम उसका भी दुरुपयोग करें तो उसका भी हमको साइड इफेक्ट, उसका बुरा प्रभाव, पूरा देखते हैं जलवायु परिवर्तन होती है, काफ़ी गर्मी लगने लगती है, उसका वो बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। फिर जल, जंगल, जमीन और इस प्रकार से फिर देखते हैं कि हम जंगलों में, कोयला खदानों में देखते हैं कि बरसों से आग जल रही है, बरसों से आग जल रही है, जिसके कारण से हमारा वो जो सीमित संसाधन है वो समाप्त होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वन में भी जब वनाग्नि लगती है, जो दावानल होती है, वहाँ जो वहाँ पर अग्नि जो लगी हुई है, आग में बहुत सारे विश्व के बहुत सारे पहाड़ों में देखते हैं कि जो जंगल जल रहे हैं, तो वो हमारे संसाधन को समाप्त करते जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों को अपने जीवन में जल, जंगल, जमीन, वायु, मृदा, ये सारे चीज, पशु भी हमारे संसाधन है, क्योंकि पशुओं को से एक बार हम दूध लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, तो उसको बार बार आपका यदि प्रयोग करना है तो उसको बचाना होगा, क्योंकि वो सीमित होता है। इस प्रकार संसाधन हमारे जिंदगी के लिए आवश्यक है, संसाधन को हमें बचा के रखना चाहिए। आज का क्लास यही समाप्त।